हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्षेत्र अकेडमी में। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में और इसको हम याद करेंगे एकदम सरल तरीके से। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जब संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, पर संविधान संशोधन होता रहा और संशोधन के बाद वर्तमान में हमारी अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए हम इन 12 अनुसूचियों को पहले याद करते हैं, फिर अनुसूचियों में से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो हम देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची, इसमें मैंने एकदम हाईलाइटेड जो वर्ड ऐसी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, मैंने सिर्फ वो लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्रथम अनुसूची, राज्य एवं संघ। वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें क्षेत्रों का उल्लेख रहता है अनुसूची, पहली अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची, वेतन भत्ते एवं पेंशन। दूसरी अनुसूची में जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका वेतन भत्ते एवं पेंशन का इसमें उल्लेख रहता है। तीसरी अनुसूची में इसमें भी जो हमारे विभिन्न जो विशेष अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनके शपथ का उल्लेख रहता है। चौथी अनुसूची, इस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का राज्यों में सीटों का आवंटन का वर्णन रहता है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है इस अनुसूची में, पांचवें में। और छठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में इसका प्रावधान दिया गया है छठी अनुसूची में। और आप ध्यान देना, ये आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं, इनको आप ध्यान से एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। और 7वीं अनुसूची है केंद्र एवं राज्य की शक्ति। मतलब इसमें जो केंद्र एवं राज्य की शक्तियों में जो बंटवारा होता है वो 7वीं अनुसूची के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में हमारी संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, पर जब संविधान पारित हुआ था उस समय हमारी भाषाओं की 14 भाषाएं थी। और नवा देखते हैं 9वीं अनुसूची, संपत्ति अधिग्रहण। इसमें हमारी संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची, दल बदल। इसमें हमारी जो दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज्यों के कार्यों का प्रावधान दिया गया है। और 12वीं अनुसूची, इसमें स्थानीय स्वशासन, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इसके कार्यों का प्रावधान दिया गया है। तो आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। और शक्तियों का जो बंटवारा होता है, इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है: संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। संघ सूची में जो जिसके पास पावर होती है, संघ सूची में कार्य करने की पावर सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। और राज्य सूची में काम करने की जो पावर रहती है वो राज्य सरकार के पास होती है। और संवर्ती सूची में पावर दोनों के पास होती है, लेकिन अगर विवाद ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें ज़्यादा पावर केंद्र के पास रहेगी। तथा वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और पहले 97 थे। और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और पहले 66 थे। और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और पहले 47 विषय थे। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाएं हैं पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया,
नेपाली, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी। ये जो 22 भाषाएं हैं इनको आप ध्यानपूर्वक एकदम कंठस्थ ही याद कर लेना, क्योंकि पेपर में मैंने हमेशा देखा है कि उसमें कोई सी भी भाषाएं उठा लेती हैं, और जैसे हमारी ब्रज भाषा उठा ली, उसमें ये पूछ लेंगे कि 22 भाषाओं में इसका उल्लेख है, और आपको ये पंजाबी संस्कृत सीधी दे देंगे और एक ब्रज दे देंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए ये जो 22 भाषाएं हैं इनको आप याद कर लेना। अब हम देखते हैं 14 भाषाओं की बाद ये 22 भाषाएं हुई कैसे। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को हमारे भाषा में शामिल किया गया, तथा 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को हमारे भाषाओं में जोड़ा गया, तथा 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को हमारे 22 भाषाओं में शामिल किया गया। इस प्रकार हमारी अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और तथा नवीं अनुसूची में प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, मतलब जो हमारी पहले 8 अनुसूचियाँ थी, तो नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था अनुसूचियों में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा हमारी अनुसूचियों में शामिल किया गया, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, तथा इसमें पंचायतों के कार्यों के लिए 29 विषय का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, तथा इसमें स्थानीय स्वशासन के कार्यों के लिए 18 विषयों का प्रावधान है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना राज्य बनाया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। तो ये प्रेजेंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 26 जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर एक कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है। इसकी राजधानी दमन है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्तमान का क्वेश्चन है, तो हमारे पेपरों में आ सकता है। ये वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान पारित हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी अपनी 8। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा हमारी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, दल बदल प्रावधान को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दल बदल प्रावधान को हमारे 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1895 द्वारा जोड़ा गया था। और क्वेश्चन 4 देखते हैं, 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन 1993। 73वां संशोधन में हमारे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 74वें संशोधन में हमारी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और दोनों का सन एक ही है 1993। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है? तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा सातवीं अनुसूची में हमारे केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बीच का बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन 6 थे, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 52 वर्तमान में है और पहले समवर्ती सूची में 49 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का संबंध किस अनुसूची से है? तो इसका करेक्ट आंसर है, हमने याद करा था कि राज्यसभा में पहले शपथ होती है, पहले वेतन, फिर शपथ, फिर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वो करा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के उच्च अधिकारियों के वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका करेक्ट आंसर है, हमने जैसे इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किस से है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध हमारी जो है उसका है हमारा शपथ का प्रावधान है। इसमें हमारे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रावधान है। क्वेश्चन 10 है, छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे आंध्र प्रदेश में यह लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं फ्रेंड्स, तो अभी हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा, और अगर आपको याद नहीं होता तो अगर एक बार देखने से तो आप इसको 2 बार देखिए, और 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए, और आप यकीन मानिएगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही याद करा है तो आपको भी याद हो जाएगा। अगर आपको भी पसंद आया हमारा वीडियो तो इसको लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।